परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब को कोई इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दयामय रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। पक्षी को ना पता हो लेकिन इंसान को पता ना हो, यह हो ही नहीं सकता। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म, कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा, देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दयामय रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाता है। ठगी मार, बेईमानी कर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, या आपने कभी देखा हो राजस्थान में आम दिखने में आता कि पंख निकल आते हैं चींटियों के और वो बड़ी तेजी से, बड़े प्रेशर से धरती से बाहर निकलती हैं। जब बरसात आने वाली हो, बड़ी हीट हो जाती, गर्मी हो जाती है। कई बार बच्चे हम लोग वहां देखते, कोई कागज हल्का सा रख देते, वो कागज को उड़ा के ऊपर ले जाती। इतने प्रेशर से वो निकलती है, बहुत प्रेशर, मिट्टी उड़ती है। तो आज पूरे इंसान उसी प्रेशर से एक ही काम के लिए दौड़ रहे हैं, रुपया, पैसा। जिसको मर्जी देख लो, उसका मकसद कहीं ना कहीं रुपया पैसा तो जरूर है। जीना दूसरा मकसद है। पहले चाहे ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, कुफर तोलो, चमचागिरी करो, जो मर्जी करना पड़े जी। इंसान का मुद्दा मतलब एक ही है, वो की चिंठी वाला काम, कि उसने तो पैसे के लिए ही सोचना है। और बहुत लोगों के पास लेना बैंक होता है, देना बैंक नहीं होता। लेके बड़े खुश होते हैं, आप देवता हो जी, आप तो भगवान हो जी, क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब उसके वापस देने पड़े, हालांकि कुछ गलत नहीं किया उस आदमी ने, आपको पैसे दिए हैं, आपकी भीड़ में आपका साथ दिया है, पर उस समय वही आदमी जो आपको देवता लग रहा था, भगवान लग रहा था, राक्षस जैसा लगता है। यार ये बार बार क्यों मांगता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। क्यों भाई?
सत्संगी हैं तो आपका फर्ज है 6 महीने का टाइम लिया तो 5 महीने में उसे लौटा दो। फिर तो है मजा कि हाँ भाई आपने वायदा लिया था 6 महीने का और 5 महीने बाद उसका पैसा उसके घर दे के आओ, तो है खुशी की बात। वो आपके घर के चक्कर लगाता रहे, ये तो फिर गलत बात है। ये तो सत्संगी वाली बात तो हो ही नहीं। उधार लेते हो पहले 3 की जगह 5 महीने ले लो समय। और जो किसी का काज संवारते हो, आप अच्छे पैसे वाले हो, आप किसी को कर्जा देते हो, एक तो लेने वाला हो गया, अब देने वाले की बात। आप सत्संगी हैं, किसी गरीब का भला करते हो, किसी को कर्जा देते हो, वो 4-5 महीने में आपको पैसा लौटा देता है ब्याज के समेत, पर वो गरीब है। ब्याज रखो जरूर कि भाई रुपया सैकड़ा 2 रुपए सैकड़े मैं लूंगा, लेकिन जब वो लौटाने आए और सही टाइम पे आपको देने लगे तो उसका ब्याज वापस कर दो। ये है इंसानियत, ये है मानवता। और यकीन मानो मालिक आपको ऐसा ब्याज देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेगा। तो ये तो है सत्संगियों का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य है। पर 5 रुपए सैकड़ा, 7 रुपए सैकड़ा जो ठोक देते हैं, तो उससे बड़ा पाप गुनाह की कमाई कोई और हो ही नहीं सकती। भीड़ में किसी का नाजायज फायदा उठाना, कि किसी की कोई विपता आ गई, भीड़ आ गई, तो उसका नाजायज फायदा उठाना, इसी को कहते मानव गिद्ध। आप मानव नहीं हैं, आप गिद्ध हैं जो मुर्दार पशुओं का मांस नोचती है। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मजबूरी में देख के उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना किया करो। ऐसा गलत कर्म कभी लाइफ में, जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए, बल्कि भला करो, ईश्वर का नाम जपो और ईश्वर से, जैसे आपको बोला, ईश्वर की प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला अवश्य करेंगे। मालिक दी याद च बैठना अपने आप च बहुत वड्डी गल है, पर सर्वोत्तम सब तो वड्डी खुशी फिर मिलती है जद बैठ के सुन के अमल करो। सुनना अच्छा है, उस दे नाल मन काबू आना शुरू हुंदा है, और अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, परमार्थ करो, अपना काम धंधा करते रहो। तुहाडा कर्तव्य है, तुहाडा फर्ज है, वो तो निभाना ही है, पर नाल नाल भला करो दीन दुखियां दा, मदद करो निआसरियां दी, दुखियां दा दुख दूर करने की कोशिश करते रहो। मालिक तुहानू दुख आउण ही नहीं देवेगा। वो परमपिता परमात्मा डाढ़ा दयालु है, दया दा सागर है, समुंदर है। देवी देवता भगती करते हैं कि हे परमात्मा, कद सानू मनुख दा चोला मिलेगा और कद असीं अपने परमेश्वर नाल, अपने वाहिगुरू नाल, अपने राम नाल मिलाप कर सकांगे। और इसनूं तुसीं होर वडभागा बना सकते हो अगर तुसीं इस समय का सही इस्तेमाल करो। मालिक का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद, मालिक की बनाई खलकत जो उसने साजी है, उसने नवाजी है, उसका भला करो, नाल नाल नाम जपो। तुहाडे दोनों जहान समर जाणगे, इत्थे भी खुशियां और अगले जहान च भी खुशियां जरूर हासिल करोगे। पर बेपरवाह जी फरमाउंदे हन, की कीता जावे, आदमी भुल गया है अपनी हैसियत नूं, भुल गया है मालिक दी दित्ती खुद मुख्तियारी नूं, भुल गया है परम पिता परमात्मा दी दया मेर रहमत नूं, अपनी खुदी च काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया च दिन रात भज्या फिरदा है, स्कीमां बनाउंदा है, ढा लैंदा है। मन बड़ा शातिर है, बड़ा जालिम है, तरह तरह दीयां स्कीमां दिंदा है, तरह तरह दे ख्याल दिंदा है,
ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜੈਸਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੰਝੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਚੁੰਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੁਸਫੁਸਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੱਟੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬਿਆ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਾ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਤਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਪੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ? ਆਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੇਟ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਨੌਕਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ 1 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਬੇੜੀ ਡੁਬਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਰਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਦਮੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੰਦ 'ਚ ਦਿਖਾ ਛੱਡਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਪਰਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਲਮਾਂ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋ, ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਚੱਕਾ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਿਕ ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया तो जितना बचा जा सके बचो। और ये तो बचन का तरीका सिमरन करना है। आदमी बुढ़ा हो जावे, बाल सफेद हो जान, पर मन तो जवान ही रहिंदा है। ये तो बड़का मारदा रहिंदा है, ये बुढ़ा नहीं हुंदा। ये तो बल्कि स्कीमां ज़्यादा दिंदा है। ऐ नहीं, ऐ कर लो, ऐ नहीं, ऐ कर लो। कई असी देखिया बड़े भी छोटियां नूं बिगाड़ दिंदे हन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। जब तक इंसान नहीं, अमल क्या खा करेगा? और जब तक अमल नहीं करता, फायदा कैसे होगा? आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती। सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए, तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए। अब बात रहेगी अमल करने की।
अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध और उनको माथा टेकते रहो, धोख मारते रहो। क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती। क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा? अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। अल्लाह वाहिगुरु की बात कहते हैं, उसको सुनो, मानो तो फायदा है। अगर मनमते चलना है तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं। जन्मों जन्मों के भयानक कर्म। 84 लाख शरीर हैं। अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है। जितना शरीर पावरफुल, उतने ही काल महाकाल उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकते। कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्युलोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब भी नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं। और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए, जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं। कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है। तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। तो उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता हैं,
देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं करते। मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी गेर अड़ गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बर मेनू लेक जाणगे नाले। कि ये जो कर्म है ना ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी मां बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का। ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता। कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन। इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है। भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई। एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई। उसने घर में 2 पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी। अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है। वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है।
अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप, बकरे के दे दनादन दे दनादन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके सारे सब्ज बाग बड़े बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वहां मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सतगुरु मौला दाता, अल्लाह वाहि गुरु गौड़ खुदा। क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सतगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है। कोयले की खान में जाने से कालिक से बचा नहीं जा सकता, नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट, गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा तो लाजमी बुरा बन जाएगा। गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो, वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो। क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है, पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथ